बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। ये हमें सबको देखना चाहिए कि अगर आज इंडिया की टीम इतनी ऊपर क्यों गई है, कि वो अपने लोगों को ऊपर देखना चाहती। क्यों कि जब उनके लोग ऊपर होंगे तो नाम किसका आएगा? इंडिया का। इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ। इतना फर्क था दोनों में, और ऐसी इम्पॉसिबल भी प्लेइंग कंडीशंस नहीं थी। ये तो भारतीय बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है, मतलब है डिजास्टर प्लस डे था। और तारीफ भारत के बॉलर्स की इसलिए कि उन्होंने कंडीशंस का शानदार इस्तेमाल किया। सिराज ने जो बॉलिंग की है, उन्होंने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। उन्होंने पिच को इस्तेमाल किया है, उन्होंने बिल्कुल चांस नहीं लिया कि मैं कोई हवा में जाके कोई यॉर्कर मार के मिडिल स्टंप उड़ा दूं, टांग से स्विंग कर दूं, या मैं ऑफ स्टंप से बाहर कोई लंबा अंदर लेके आऊं। उन्होंने 6 to 7 यार्ड्स, अभी वो दिखा रहे थे कैमरामैन, तो 6 to 7 to 4 यार्ड्स के दरमियान में उन्होंने इस एरिया में बॉलिंग की है और चैलेंज की है। सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, यू नो, आई थिंक क्रेडिट गोज टू सिराज एंड टीम इंडिया। You know, what a brilliant performance and what a brilliant spell actually. सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। स्पिन अटैक में देखें फौरन ही उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को ले आए अक्षर पटेल की जगह। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है। जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट ओवर कर रहा हो। उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ खेल खत्म, पैसा हजम। भाई साहब, वेस्ट इंडीज इतना ही रुखना था। वेस्ट इंडीज ने खुद ही मौत को दावत दे दी जब उन्होंने इस विकेट के ऊपर देख के ये फैसला किया कि चौथी इनिंग्स तो हम अवॉइड करेंगे। भाई साहब, तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस हुई है आज इंडिया की, और बुमराह ने जो शुरू में 2 ओवर किए हैं, एक्सेप्शनल बोथ साइड उसने स्विंग किया, और जो सिराज ने बॉलिंग की। टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। यही आज नजर आया इन दोनों की बॉलिंग में। वो जो जगह हिट करते हैं वहाँ पे हल्का सा भी स्विंग हो, अगर ना भी हो तो वो तंग करता है। कोई एरिया बड़ा खतरनाक हो। इंडिया से सीखना चाहिए, वो इकोनॉमी हो, वो टीम हो, वो कुछ भी हो। इस टाइम दुनिया में वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की बात करें तो मैं कहता हूँ कि इंडिया जो चैनल पकड़ा ना सिराज ने, वो बड़ा ही शानदार पकड़ा। मैं आई वाज सो इम्प्रेस्ड। और 1-2 तो ऐसी अंदर आई जिसपे आपको लग रहा था कि बहुत क्लोज हो सकती है, रिव्यू लिया, गलत हुआ। सिराज बाप निकला, सबका यकीन जाने ठोक दिया उन्होंने। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था यार, जीत हार एक पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन ये वाला जो सीन हो गया ना, हेड्स ऑफ इंडिया यार, क्या कर दिया आपने। 2 भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा 2 भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है। देखो, मेरी रिक्वेस्ट है ICC से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इन्होंने इसको ऐसा मारा है कि वो मतलब सही से सही मार मारी है। कि उनके बॉलर मोहम्मद सिराज को तो मेरा सलूट है ना सबसे पहले, कि जिस तरह उसने बॉलिंग की है, आज उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ। उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है, और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। बुमराह का एक्शन ऐसा है ना, बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। अपनी टीम से तो उम्मीदें नहीं है अब कि वो कुछ कर पाएंगी, तो इसीलिए हमने अपनी उम्मीदें भी इंडिया से ही जोड़ ली हैं कि कम से कम चलो हमारे हमसाये में तो बड़ा हो गया ना। अब ये एशिया कप जीत गए, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले ये T20 वर्ल्ड कप जीते, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है। ये हार ही नहीं रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ही वाहिद टीम है जो इनको टक्कर देती है, या कभी थोड़ा सा अफ्रीका, इंग्लैंड दे देती है, लेकिन ज्यादातर यही जीतते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनकी क्रिकेट को खत्म कर दें। खेल खत्म, पैसा हजम। भाई साहब, वेस्ट इंडीज इतना ही रुखना था। वेस्ट इंडीज ने खुद ही मौत को दावत दे दी जब उन्होंने इस विकेट के ऊपर देख के ये फैसला किया कि चौथी इनिंग्स तो हम अवॉइड करेंगे। भाई साहब, हम बैट फर्स्ट करने चले जाते हैं। कभी कभार वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो खतरे से खाली नहीं होता। जो टीम अपने होम में 27 ऑल आउट हो गई, भाई इंडिया की फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है, स्पेशली घर के अंदर जो इंडिया की डोमिनेंस है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने हरा दिया, 1 ऑफ
13 सालों में, रोहित शर्मा ने भी बोला था 1-2 दफा तो चलता है, मतलब 13 सालों में एक ही दफा हुआ था, बार बार तो होता नहीं है। लेकिन जो इंडिया की घर पे स्ट्रेंथ है वो सिर्फ यही देखनी थी कि गौतम गंभीर विद द न्यू कैप्टन अराउंड किस तरीके से अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज जो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज, वो तो आपको दिखती नहीं है कि कहीं भी हिली हुई हो, उसमें कोई टाइटनेस का एलिमेंट दिख रहा हो, क्योंकि अब प्लेयर्स इतने सारे हैं कि 3 दिन पहले इंडिया एशिया कप खेल रहा था, 3 दिन बाद टेस्ट मैच खेल रहा है, वहां लड़के मुख्तलिफ हैं, यहाँ लड़के मुख्तलिफ है, लेकिन कांस्टेंट एक ही चीज है, वो तो है जसप्रीत बुमराह। लेकिन 2 लोगों की मैं यहाँ बात करूंगा, एक है मोहम्मद सिराज, एक है ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल यार व्हाट अ विकेट कीपर ही है। सुबह से लेके अब तक जिस तरह ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपिंग के अपने स्किल्स दिखाए हैं, दैट बॉय नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज नॉट इजी टू फिल इन द शूज, क्योंकि आप ऋषभ पंत की जगह पे खेल रहे हो और ऋषभ पंत एक वैसी फिनोमिना है व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट, लेकिन विकेट कीपिंग स्किल्स में भाई साहब ध्रुव जुरेल इज वे अहेड देन एनीवन एल्स। क्या एजिलिटी है, क्या एथलेटिसिज्म है इस बंदे का। लेकिन मोहम्मद सिराज, इस बंदे ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया, फाइफर रह गया, 7 विकेटें जसप्रीत बुमराह, टॉप ऑर्डर को फारिग किया सिराज ने, लोअर डाउन दी ऑर्डर को फारिग किया बुमराह ने, और बीच में 3 विकेटें ले गए, 2 कुलदीप, 1 वाशिंगटन सुंदर। मतलब कहां से बचेगा वेस्ट इंडीज? यहां से बचेगा तो वाशिंगटन कुलदीप फंसाएंगे, वहां से बचेगा तो भी तो जडेजा ने इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं की। लेकिन इस विकेट के ऊपर ना मेरे ख्याल से बहुत ही बैलेंस विकेट है। 2 भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा 2 भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है, देखो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके, या तो इनका लाइसेंस। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे बुकलाई हुई इंडिया की परफॉर्मेंस देख के। आज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने बहुत डोमिनेंस से बॉलिंग की है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके वेस्ट इंडीज़ को पूरा हिलने तक नहीं दिया, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने भी अच्छी विकेटें ली हैं। और बैटिंग में जायसवाल और के राहुल ने भी बहुत शानदार स्टार्ट की थी इसको। और इंडिया की परफॉर्मेंस डोमिनेंस देखिए पाकिस्तानी मीडिया पूरे दम शौक में है। चैनल पहले लाइक सब्सक्राइब